गुरु कृपा बिन होत नहीं, भक्ति भाव विस्तार। जोग यज्ञ जप तप दया, केवल ब्रह्म विचार। गुरु हमारा गगन में, चेला है घट माही। सुरत शब्द मेला भया, तो कुछ पावे था। अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय, आखिरी अध्याय शुरू कर रहे हैं। और इस आखिरी अध्याय में राजा जनक अष्टावक्र जी का धन्यवाद कर रहे हैं और बड़े विस्तार से बता रहे हैं कि आपकी कृपा से मुझे क्या क्या समझ में आया। तो एक तरह से जैसे विदाई भाषण होता है, तो उस तरह का एक कॉम्पैक्ट सारे ज्ञान का एक निचोड़ है। अब हम ये देखते हैं कि संसार में हम लोग ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्ञान प्राप्त करना किस विधि से चाहिए, तो हम देखें कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे होमवर्क करना है और मुझे पास होना है। तो उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए बच्चा नर्सरी केजी में एडमिशन लेता है और अपने जीवन काल में मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी करता है और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जो सत्संगों का रास्ता है, सत्संग इंसान किसी भी उम्र में सुन सकता है, समझ सकता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर सकता है। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेष्टा हमें कैसे करनी चाहिए? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने की ललक होती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा शब्द है, कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यारथिम पंचलक्षणम। तो इस शब्द के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि इंसान जो विद्या अर्जित करना चाहता है, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उम्र उसकी चाहे कोई भी हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो और चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो। अगर कोई इंसान ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो उसका कैसे होना चाहिए कि काग चेष्टा, या कौवा होता है, अगर ध्यान से देखो तो कौवा अगर किसी काम में लग जाए तो वो अपनी चोंच के द्वारा 1000 तरह से चेष्टा करता है उस काम को करने के लिए। चेष्टा करने, प्रयास करने में कौवे का एक एग्जाम्पल दिया जाता है। वको ध्यानम, बगुला होता है, बगुला देखने में कैसा होता है? शांत, ऐसा लगता है बेचारा सोया हुआ है, लेकिन जैसे को मछली आती है तुरंत उसको निकल जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। मतलब कि हमें अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए जो जो प्रयास हमें करने हैं, सत्संग सुनना है, भजन करना है, जीवन का निरीक्षण करना है, हर चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब हमारा उद्देश्य होगा ज्ञान प्राप्त करने का। वको ध्यानम, वको ध्यानम का मतलब कि हम दुनिया के काम करें, लेकिन हमारे अंदर में उस अध्यात्म के ज्ञान की चेष्टा करने के लिए, प्रयास करने के लिए हर समय हमारा चित्त उस तरफ लगा दें, जिसकी अवस्था बार बार आती है सत्संगों में कि हाथ कारबल दिल कारबल। दूसरी क्वालिटी। तीसरा स्वान निंद्रा। अब स्वान निंद्रा का मतलब होता है, कुत्ता जो होता है जरा सी खड़क होती है और वो जाग जाता है।
तो जैसे कुत्ते की नींद होती है, उसी तरह से जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसे घोड़े बेच के नहीं सोना चाहिए। उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसकी नींद जो है वो अल्प हो, स्वान निंद्रा हो। तथा एव च, ये बातें हो गई तीन, काक चेष्टा, वक्रोध्यानम, स्वान निंद्रा, तीन गुण ये हो गए। चौथा गुण है अल्पहारी। अब अल्पहारी का मतलब ये नहीं कि हमने भूखा रहना है। अल्पहारी का मतलब जो हमारा पढ़ाई का समय है, जो हमारा भजन सिमरन का समय है, उस समय हमारे पेट में ज्यादा अन्न नहीं होना चाहिए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए। जब हमारा भजन का टाइम हो, कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि पहले अपनी आत्मा को भोजन दो, मतलब भजन सिमरन करो, उसके बाद शरीर को भोजन दो। तो अल्पहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि हम घर बार छोड़ दें। गृह त्यागी का मतलब कि घर गृहस्थी में 24 घंटे घरों में देखो बातचीत होती रहती है। बहुत कम घर होते हैं यहाँ लोग चुप बैठे होते हैं। तो कह रहे हैं गृह त्यागी का मतलब जो घर गृहस्थी की फालतू बातें होती हैं उनमें अपना ध्यान मत लगाओ। बेकार की बातें हो रही है, अपने कोने में बैठ जाओ। तो इस तरह से ये 5 जो लक्षण हैं, जो इंसान विद्या ग्रहण करना चाहता है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, उसमें ये 5 लक्षण होने चाहिए। अब जब ये 5 लक्षण होंगे और वो विद्या धारण करने की कोशिश करेगा, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? उसके जीवन में परिवर्तन आएगा कि विद्या ददात विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रता ही धनम। अब जब हम विद्या पढ़ते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम अपने जीवन को सुधारते हैं, तो हमारे जीवन में क्या था? विद्या ददाति विनयम। विनयम कहते हैं नम्रता। किसी भी इंसान के ज्ञान को समझना हो कि कितना ज्ञानी है, तो उसके व्यवहार से पता लग जाएगा। अगर वो विनम्र है तो उसकी वाणी में मिठास है, उसकी वाणी में सरलता है, उससे बात करके मन खुश होता है, तो समझ लो कि उसने विद्या हासिल करी है और विद्या का फल उसके मिला, विनम्रता आई है। और विनयाति आती पात्रता। और जैसे जैसे हमारे जीवन में विनम्रता बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व जो है वो निखरने लग जाता है। और पात्रता ही धन। और असल में वही इंसान धनी है जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर सभ्यता है, जिसके अंदर पवित्रता है। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं आज इतने महीनों से, अष्टावक्र गीता, पहले भगवत गीता का व अष्टावक्र गीता का, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनमें से कई लोग होंगे जो कई महीनों से सुन रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि ये जो 5 गुण हैं, इन 5 गुणों को अपनाने की कोशिश करें। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी गृह त्यागी। इन 5 नियमों को हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे तो हम ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे, ज्ञान को समझ पाएंगे, ज्ञान को धारण कर पाएंगे, और तब हम ज्ञानी कहलाएंगे। नहीं तो क्या होगा? एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। एक बर्तन है, वो अगर टूटा हुआ नीचे से, तो पानी डालते रहो तो बर्तन खाली का खाली। तो इस तरह से एक छोटा सा ये एक सब्जेक्ट था जो हमने इसको लिया। अब हम अष्टावक्र गीता के 20 अध्याय के पहले सूत्र में करते हैं। तो यहाँ पर 20वें अध्याय में राजा जनक द्वारा आत्मबोध की स्थिति का वर्णन। अब ये फाइनल है। अब अष्टावक्र जी का कोई रोल नहीं है। अष्टावक्र जी को धन्यवाद देने का ये एक तरीका है राजा जनक का। क्व भूतानि क्व देहो वा क्व इंद्रियाणि क्व वा मनः क्व शून्यः क्व च नैराश्यं मत् स्वरूपे निरंजने। अब जैसे किसी चीज के रहस्य को जब आदमी जान जाता है तो उसकी जो ग्रंथियां होती हैं, उसकी जो अंदर के संशय होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब जनक कह रहे हैं कि क्व भूतानि क्व देहो क्व इंद्रियाणि। तो कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर जो है ये पंच भौतिक है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व से बना।
ये शरीर जो है पंच भौतिक है और इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण। अब इन सबकी मैंने असलियत को समझ लिया। क्व शून्यम क्वच नैराश्यम मत स्वरूपे निरंजना। अब कहते हैं कि जैसे क्व शून्यम, शून्यम का मतलब होता है कि जहां पर कुछ भी नहीं है। तो शून्यम के यहाँ पर 2 मतलब है। एक तो है कि हमारा चित्त शून्य, हमारे चित्त में संसार की वासनाएं खत्म हो जाए, और दूसरा नैराश्यम कि हमारे को संसार में जब कुछ चाहिए तभी तो हम निराश होंगे। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होने पे हमारा मूड खराब तो नहीं होगा। तो कह रहे हैं इस पंच भौतिक शरीर में जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम संसार की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और न मिले तो उनसे हमें थोड़ा सा परेशानी होती है, कह रहा है वो सारा का सारा जो ये विधान था इस भौतिक शरीर का, उसको मैंने समझ लिया कि ये सब जो है ये शून्य है। क्योंकि आत्मा जब तक है तब तक मन इंद्रियां काम करती हैं। आत्मा जब इनसे अलग कर लो तो मन इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो मतलब मेरा पंच भौतिक शरीर और मेरी इंद्रियां शांत हो गई। अगला सूत्र है क्व शास्त्रम क्व आत्मविज्ञानम क्व वा निर्विषयम मनः क्व तृप्तिः क्व वितृष्णम त्वं गत द्वंद्वस्य में सदा। अब कह रहे हैं कि क्व शास्त्रम। अब शास्त्रों में हमें परमात्मा के बारे में थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन जब हमें आत्मविज्ञान हो गया, जब हमें आत्म अनुभव हो गया, तो फिर उन किताबों को हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उन किताबों में जो बताया हुआ था उसका हमने आत्म अनुभव कर लिया। जब आत्म अनुभव कर लिया तो फिर वह निर्विषय मन, तो जो मन के अंदर जो विषयों की लालसा होती है, जब हमने मन इंद्रियों से अलग होकर देख लिया तो मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ अहंकार की वासनाएं होती हैं तो फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो कोई तृप्ति ही। तो भाई वासनाओं की लज्जत लेकर के हम तृप्ति का महसूस करते हैं। जब वासनाएं नहीं है तो तृप्ति का मतलब ही नहीं है, और जब तृप्ति का मतलब नहीं है तो वितृष्णत्वम, तो विषयों के अभाव का, अतृप्त, तो अतृप्त की भावना आने का मतलब ही नहीं है। और गत द्वंद्व से मैं सदा, और जब मैं ये समझ गया हूं कि मैं और परमात्मा अलग नहीं है तो मेरा द्वंद्व खत्म हो गया। तो इस भौतिक जगत से, इस शरीर से, इन भौतिक चीजों से मेरा जो है वो अब जो संशय था, जो इनके साथ मेरा जुड़ाव था, वो करीब करीब अब मुझे खत्म महसूस हो रहा है। क्व विद्या क्व च वा अविद्या क्वाहम क्व इदम मम क्व वा क्व बंधः क्व वा मोक्षो स्वरूपस्य क्व रूपिता। अब कह रहे हैं कि संसार में हम लोग तरह तरह की विद्याओं को, विद्या का मतलब अविद्या को दूर करना, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए हम तरह तरह की विद्याएं होती सीखते हैं, चाहे वो शास्त्रों की हो, चाहे वो संसार के कामों की हो, चाहे वो खाना पकाने की हो, चाहे वो किसी और काम की हो, तो उसके लिए हमारे को थ्योरी समझनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि अब जब हमारा देह से संबंध नहीं है तो फिर इन बाकी विद्याओं का हमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं। और जब हमें संसार के साथ कोई आसक्ति नहीं है तो कौन, जो संसार के काम क्रोध लोभ अहंकार के बंधन होते हैं, उन बंधनों से जब मेरा कोई लिंक ही नहीं है तो न तो मैं बना हुआ हूँ, वो मोक्ष, अब मुझे मोक्ष प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी मुक्त हूँ। तो कहते हैं स्वरूपस्य स्वरूपिता। और जब मैंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया और मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ, तो जो रूप, रस और गंध, जो इन चीजों की अनुभूति होती है, मैं उससे दूर हूँ। अब मैं आकार से दूर हो गया, नाम और रूप से दूर हो गया, उस आत्मज्ञान में स्थित हो गया। क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्त अपि क्वच क्व तत् विदेह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्व प्रारब्ध कर्माणि। अब प्रारब्ध कर्मों के भी मेरे पर असर नहीं है। बहुत गहराई से समझने वाली बात है।
जीते जी प्रारब्ध कर्मों का निवेड़ा तब होता है जब हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु होता है। गुरु हमें नाम दान देता है, हमारे संचित कर्मों के बोझ को खत्म करता है। हम नाम जपते हैं, नाम जप के गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ते हैं। जो इंसान गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाता है और उस स्वरूप से जुड़ा रहता है, उसके क्रियामान कर्म अपने आप ही नए कर्म होते रहते हैं। उसके बाद जो प्रारब्ध होते हैं, नाम जपने से प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये बड़ी गहराई से समझने वाले। बिना कर्मों के विधान से मुक्ति के कोई भी इंसान त्रिगुणातीत नहीं हो सकता। लेकिन लॉ ऑफ मर्सी है कि जब किसी इंसान को सदगुरु की कृपा से आत्मज्ञान हो जाता है, तो गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाता है। गुरु का नूरी स्वरूप उसे त्रिगुणातीत कराता है, प्रब्रह्म में ले जाता है और जाकर के परमात्मा में सत्संग में लीन कर देता है। तब जीते जी उसके प्रारब्ध कर्म जो है वो भी न्यूट्रलाइज जाते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जो दाने भट्टी में भुने जाते हैं वो दोबारा उगते नहीं। तो इस तरह से नाम जप करके जिनके प्रारब्ध कर्म भी भुने जाते हैं, तो वो फिर नाम मात्र के लिए संसार की इन भौतिक जगत की क्रियाओं से जुड़े होते हैं। तो कह रहे हैं कि अब मेरे प्रारब्ध कर्म भी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, जीवन मुक्त अभी को, और अब मैं त्रिगुणातीत हो चुका हूँ, कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। क्वच विदेह कैवल्यम। विदेह का मतलब होता है तीन गुणों से परे, तीनों शरीरों से परे, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, तीनों गिलाफ जब उतर जाते हैं और आत्मा प्रब्रह्म में चली जाती है, तब जाकर के विदेह की अवस्था होती है। कैवल्यम, कैवल्यम का मतलब होता है कि वो ज्ञान जो परमात्मा में लीन होने के बाद मिलता है, अब वो ज्ञान मुझे मिल चुका है। और निर्विशेष से सर्वदा, और अब क्या है कि मेरा संसार में कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह गया। अब मेरे लिए धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। मैंने कर्मों के विधान का अपने सदगुरु की कृपा से समस्त चुकता कर दिया है। क्व कर्ता क्वच भोक्ता निष्क्रियम स्फुरन को वा क्व अप्रोक्षम फलम वा क्व निह स्वभावस्य में सदा। अब कह रहे हैं कि क्व कर्ता, अब मैं करता नहीं हूं। क्यों? कि वो परमात्मा ही बैठ करके मेरे शरीर में काम कर रहा है। अब ये तो सबके ही करता है, लेकिन आम इंसान परमात्मा को अपने शरीर में काम करता हुआ नहीं देखता है। हम स्वयं को करता समझते हैं। अब वो कह रहे हैं भाई मैं स्वयं को करता नहीं समझता, मैं स्वयं को भोगता नहीं समझता, और जो कोई भी काम करने की प्रवृत्ति होती है उससे भी मैं हट गया हूं। और जो हमारे जीवन में अपरोक्ष फल होते हैं कि हम कोई काम करते हैं, हमें इच्छा होती है कि इसके बदले में हमें कोई चीज मिले, तो वो हमें एक तरह से देखा जाए कर्मों के फल की चाह जो होती है वह संसार में हमें फंसाती है। तो कह रहे हैं कि अब कर्मों के विधान के मुताबिक जो फल प्राप्ति की इच्छा होती है मेरी, वो भी अब खत्म हो गई है। क्व लोकः क्व मोक्षर्वा क्व योगी ज्ञानवान क्व बद्ध क्वच वा मुक्तः स्वस्वरूपे अहम अद्वये। अब कह रहे हैं क्व लोकः, अभी संसार में जो लोकाचार होता है, व्यवहार होता है, उसमें जब हमारा अपना कोई है ही नहीं कुछ भी, जब हमने सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया, तो लोकाचार की बात ही नहीं रही। मुमुक्षु होता है मोक्ष की इच्छा वाला। जब हमें मोक्ष ही मिल गया, जब हम त्रिगुणातीत हो गए, तो हमें मोक्ष प्राप्त करने की क्या जरूरत है। और कोई योगी ज्ञानवान, और योगी और ज्ञानवान कहते हैं जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जब एमए पास कर लेता है तो वो टीचर बन जाता है। तो कह रहे हैं क्व बद्धा क्व मुक्ता, अब मैं संसार के बंधनों में भी बंधा हुआ नहीं हूँ और मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। अब तो मैं अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। क्व सृष्टि क्वच संहार क्व साध्यम क्वच साधनम क्व साधकः क्व सिद्धिर्वा स्वरूपे अहम अद्वय।
अब ये बातें सब उनको इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कई तरह के भाव होते हैं हमारे दिल में। अब ये सृष्टि है, तो इस सृष्टि के रहस्यों को जो समझ गया, क्व संहारा, मृत्यु क्यों आती है इसका भी ज्ञान हो गया, क्व साध्यम क्व साधनम, और साधना करते समय जो हमारी प्रेरणा होती है, साधन करने के लिए जो हमारी तपस्या होती है, अब वो जब हल ही हो गया सब कुछ, तो उससे हमारा संबंध क्या, क्व साधक क्व सिद्धिम। अब जब हमें आत्मज्ञान ही प्राप्त हो गया तो हमारी भक्ति के रास्ते में साधना और जो सिद्धियां आती हैं, कह रहे हैं अब मेरे लिए वो बेकार है, उनके लिए कोई महत्व नहीं मिला। स्वस्वरूपे अहम अद्वैत, अब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप में हर समय लीन हूँ, हर समय स्थित हूँ। क्व प्रमाता प्रमाणम वा क्व प्रमेयम क्व च प्रमा, क्व कंचित त्वम न कंचिदा सर्वदा विमलस्य। अब कह रहे हैं संसार में हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, और जब पाते हैं तो उसका प्रमाण हो जाता है। तो कह रहे हैं जब सत्य हमने जान लिया तो उसके प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सत्य कहते हैं परमात्मा सत्य, अरे जब परमात्मा को ही जान लिया तो फिर सत्य के प्रमाण की क्या जरूरत है। जब हमने ज्ञान को जान लिया तो फिर अज्ञानता को जानने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं संसार में जो कुछ भी है, कहाँ क्या है, क्यों हो रहा है, वो सब कुछ अब मेरी निगाह के अंदर है, और सर्वदा विमलस्य में, और मैं हर समय अपने उस पवित्र भाव में हूँ। जैसे दिल का हुजरा साफ कर लाना के आने के लिए, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कह रहा है मैं उस प्रभु की अनुभूति जो है हर घड़ी हर पल उस चीज को महसूस कर रहा हूँ। क्व विक्षेप क्व एकाग्रम क्व निर्बोध क्व मूर्ता क्व हर्ष क्व विषादो व सर्वदा निष्क्रिय समय। अब देखिए जो संसार की समस्त वासनाओं से अलग हो गया, अब उसके लिए संसार की वासनाओं के द्वारा जो उसका मन चंचल होता है, एकाग्र होता है, उसको ध्यान लगाने की जरूरत होती है, उसको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है, उसकी खुशी होती है, उसका गम होता है। अरे भाई ये बातें तो वो करेगा जिसको इनकी जरूरत होगी, वो पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित है। हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाई संसार में ऐसी अवस्थाएं जब आती हैं तो आत्मज्ञान में स्थित रहो। ये एक एक सूत्र में जो बोला गया है उसका मतलब यही है कि आत्मज्ञान में स्थित हो। क्वचैव व्यवहारो वा कुछ सा परमार्थता, क्व सुखम क्वच वा दुखम निर्विशस्य में सदा। अब देखिए संसार में जो हम व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार करते समय हमारा व्यवहार परमार्थ का भी हो सकता है और दुनियादारी का होता है। अगर परमार्थ के व्यवहार की तरफ आगे चलना है तो जब हमने परमार्थ का मतलब होता है परमार्थ, परमार्थ का मतलब आत्मज्ञान, जब मैंने आत्मज्ञान को ही प्राप्त कर लिया है तो संसार में जो बाकी व्यवहार हैं उन व्यवहारों के प्रति अब मेरी कोई रुचि नहीं है। और संसार के सुख और दुख जो है उनके मूल कारण को मैं समझ गया हूँ, मूल कारण अज्ञानता है, उसको जब मैं समझ गया हूँ तो अब मैं अपनी शुद्ध और निर्मल चेतना में स्थित हूँ। अगला है क्व माया क्वच संसार क्व पीर्ति विरक्ति क्व वा क्व जीव क्वच तद ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। अब कह रहे हैं ये माया, जो माया का मतलब था अज्ञानता, माया का मतलब धोखा, और संसार जो है ये प्रभु की अभिव्यक्ति है, माया की अभिव्यक्ति संसार है। और संसार में या तो हमें अटैचमेंट होती है या डिटैचमेंट होती है। तो कह रहे हैं ये संसार ही झूठा है, ये भौतिक जगत ही झूठा है, सब माया है। तो इस माया से क्या तो आसक्ति और क्या अनासक्ति। आसक्ति और अनासक्ति तो तभी तक होती है जब तक हमें अज्ञानता होती है। क्व जीवा क्वच वा तद ब्रह्म। अब ब्रह्म, प्रब्रह्म और माया मिलकर जीव बना। जब माया और ब्रह्म अलग अलग हो गए, प्रब्रह्म अलग हो गया और प्रकृति अलग, प्रकृति और पुरुष से जीव बना। प्रकृति अलग हो गई, तीन लोग की माया अलग हो गई और निरोल आत्मा अलग हो गई। तो कह रहा है फिर वो जब भेद ही खुल गया तब मेरे अंदर अज्ञानता कहाँ है। अब मैं प्रकृति और ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति, इसके पूरे रहस्य को जान चुका हूं। अब मेरे में से वो भ्रम खत्म हो गया। क्व प्रवृत्ति निवृत्तिर्वा क्व मुक्ति क्वच बंधनम कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा।
अभी कह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं इस संसार में अपनी तरक्की करना, इस संसार में खुशहाली प्राप्त करना। निवृत्ति मार्ग कहते हैं कि परमार्थ में प्रभु के दरबार में जाने के लिए कोशिश करना। तो कह रहे हैं जो दोनों मार्ग है, मुक्ति और बंध, तो प्रवृत्ति मार्ग में जो है वो बंधन है, निवृत्ति मार्ग में मोक्ष है। तो कह रहे हैं अब न बंधनों का मेरे ऊपर कोई असर है और न मोक्ष की चाह, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ। कूटस्थ निर्विभाग से, अब मैं पूर्ण रूप से अपने आत्मज्ञान में स्थित हूँ। स्वस्थ मम सर्वदा, हर घड़ी हर पल मैं अपने आत्मज्ञान में स्थित हूँ। अब जब मैं आत्मज्ञान में स्थित हो गया हूँ तो फिर मुझे बाकी ज्ञानों के जानने की क्या जरूरत है। क्व उपदेश क्वच वा शास्त्रम क्व शिष्य क्वच वा गुरु क्वच अस्ति पुरुषार्थो वा निरुपाध्य शिवस्य में। अब ये बात देखिए, एक शिष्य है, शुरू में गुरु से ज्ञान लेता है। अब शिष्य ने जब MA PhD कर दी और जिस स्कूल से पढ़ता उसने कह दिया अब आप गुरु के रूप में हो, तो जब शिष्य गुरु बन जाए, अज्ञानी आत्मज्ञानी बन जाए, तो भाई उसके लिए किसी उपदेश की क्या जरूरत है। फिर उसे किसी शास्त्र के, ठीक है अपनी मर्जी से वो पढ़े अलग बात है, उसे शास्त्र पढ़ के उसे समझने की क्या जरूरत है। और फिर उसे उस काम को करने के लिए पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। फिर उसके लिए जब सब कुछ पा ही लिया तो पुरुषार्थ किसके लिए करेगा। पुरुषार्थ करेगा तो ज्ञान दूसरों को देने के लिए करेगा। निरुपाध्य, फिर उसे किसी उपाधि की भी जरूरत नहीं। शिवस्य में, अब वो परमात्मा का रूप बन गया, तब उसका काम होता है कल्याणकारी। यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं कि अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हमें अपना ज्ञान जो है मानव कल्याण के लिए लगाना चाहिए। ये बात बड़ी समझने वाली है। जैसे एक धनी है, अगर वो सिर्फ अपना पेट पालता है तो उसके धन के लिए शाबाशी नहीं है, मिल बांट के खाना चाहिए। एक ज्ञानी है, अगर अपने ज्ञान को वो अपने तक सीमित रखता है, अच्छी बात नहीं है, उसको बांट के खाना चाहिए। तो जनक कह रहे हैं कि अब जो मेरा जीवन है, मैं उस जीवन को शिव को कल्याण के लिए, लोगों के लिए लगाना चाहता हूँ, और कल्याण के लिए ही ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्वच अस्ति क्व च वा नास्ति क्व अस्ति च एकम क्व च द्वयम बाहुना अत्र किमुक्तेन न कच्चित न उत्तिष्ठते मम। अब यहाँ पर बिल्कुल फाइनल कह रहे हैं कि हम कहते हैं परमात्मा है, कोई कहता है परमात्मा नहीं है, कोई कहता है परमात्मा एक है, कोई कहते हैं आत्मा और परमात्मा द्वैत है। तो कह रहे हैं संसार में विभिन्न लोगों ने विभिन्न थ्योरियां बना रखी हैं और उन थ्योरियों के बारे में बड़े लंबे विस्तार से बताया हुआ है। ज्ञान को जैसे कहते हैं कि सत्य एक है, विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एकम विप्रा बहुविधा वदंती। एक सत्य को लोगों ने हजारों तरह से बताया हुआ है। तो जनक कह रहे हैं कि हजारों तरह से बताए हुए उस एक सत्य को मैं पूर्ण तरीके से जान चुका हूं, समझ चुका हूं। बाहुना अत्र किमुक्तेन, अब ज्ञान के बारे में आगे कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। न किंचित उत्तिष्ठ मम, अब कह रहे हैं कि अब तो यह है कि किसी रूप से ये जो प्रकाश मैंने पैदा किया, यहाँ पर उत्तिष्ठ का मतलब प्रकाशित पैदा होना, जो आत्मज्ञान मैंने पैदा प्राप्त किया, जो मेरे सदगुरु ने, अपने सदगुरु को कह रहे हैं कि हे सदगुरु, आपने जो आत्मज्ञान मुझे दिया, जिस आत्मज्ञान से मेरी आत्मा प्रकाशित हो गई, जिस आत्मज्ञान से मैं संसार की सारे द्वेष से मुक्त हो गया हूँ, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस ज्ञान को, इस ज्ञान के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचा। जब बल्ब जलता है तो प्रकाश की रोशनी सबको मिलती है। तो ये अष्टावक्र गीता के 20वें अध्याय का आखिरी अध्याय का आखिरी सूत्र है, 14वां। अब इस अष्टावक्र गीता से हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, हर इंसान की जिंदगी में एक आत्मज्ञानी समर्थ गुरु होना चाहिए। आत्मज्ञानी समर्थ गुरु नामदान देते समय हमारे संचित कर्मों का उसे समूल नाश करना होगा।
आत्मज्ञानी गुरु से हमें शब्द और प्रकाश का जातीय अनुभव मिलेगा, जिससे हमारा लेखा काल के घर से फट जाए और वो हमारा लेखा जोखा हमारे गुरु के पास आ जाए। जब एक बार हम शब्द और प्रकाश को देख लेंगे तो उसके बाद अगर हम दोबारा जन्म लेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। 5 नाम को जो सिमरन हुआ उसमें हमारे गुरु की तवज्जो होगी। अगर हम उसका सिमरन करते रहेंगे तो हमारे मन के संकल्प और विकल्प वो उत्पन्न नहीं होंगे और हम क्रियामान कर्मों को नेह कर्म में बदल पाएंगे। हमारे साथ गुरु होगा, हमारे साथ सिमरन होगा, हम अपने प्रारब्ध कर्मों को अच्छी तरह से भोग पाएंगे। जब हमारे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारे प्रारब्ध कर्म भोगे जाएंगे, हमारे क्रियाकर्म नेह कर्म हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में जब कर्म नहीं बचेंगे तो काल शक्ति के पास कोई कारण नहीं है जो हमारी आत्मा को 3 लोकों में रोक सके। जब हमारे जीवन का अंत आएगा, हमारे गुरु का अनुभवी स्वरूप आएगा और हमें सीधे सत्संग ले जाएगा। हमारी जीवन यात्रा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, जो भी भाई मैंने सत्संग को सुन रहे हैं, उस बात को समझ लें कि मनुष्य जीवन हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। मनुष्य जीवन हमें शुद्ध प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। और जिस इंसान ने मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्रभु प्राप्ति नहीं किया तो उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया अपना। क्यों? कि पौड़ी छुड़की हाथ ना होए, पहला जन्म गवाया। एक बार मनुष्य जन्म की पौड़ी हमारे हाथ से छूट गई, पता नहीं दोबारा हमें कब मनुष्य जन्म मिले। और मनुष्य जन्म मिल करके अगर हमने गुरु धारण कर लिया तो अलग बात है कि हो सकता हमें 4 जन्म लेने पड़ जाए। लेकिन क्या होगा? एक जन्म गुरु भक्ति का, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे निज धाम। कभी न कभी हम सचखंड चले जाएंगे। तो इस तरह से जो ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान था वो महाराज जी की कृपा से हम सब लोगों ने इसका स्वाध्याय किया। अब जो भाई मैंने सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी 2 प्रार्थनाएं। एक प्रार्थना तो ये है कि आप लोगों की जानकारी में जो भी सत्संग के प्रेमी हैं उन तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग का लाभ उठाएं। दूसरा, जो भाई बहन रेगुलर सत्संग सुन रहे हैं और कमेंट में कई भाई बहनों के कमेंट आते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि जिन भाई बहनों का जो भी प्रश्न होता है, जो भी संशय होता है, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ हो, कृपा करके अपने प्रश्नों को जो चैनल पर जो है वो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, उस पर चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे मेल कर दीजिए। और अगर कोई साधारण प्रश्न है तो उन्हें कमेंट में भी लिख सकते हैं, जिससे हम अगले सत्संगों में आप लोगों के प्रश्नों का जो भी गुरु महाराज जी की दया से या धर्म शास्त्रों के शिक्षाओं के अनुकूल जो उनके आंसर होंगे वो आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। तो सेवक ये चाहता है कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। अगर चंद भाई बहनों को इस सत्संग को सुन करके आनंद मिलता हो, अच्छा लगता हो, तो मैं समझूंगा मेरा मनुष्य जीवन धन्य हो गया और मैं अपने सदगुरु की सेवा में मेरे जीवन का कुछ सहयोग मिला और मैं धन्य हो गया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके सत्संग सुनते हो। इस बात के लिए आप सब लोगों को शाबाशी है। मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।